खुदावंद में आपकी सलामती हो। इससे पेशतर मैं अज़ाज़ील के बारे में एक पैगाम पेश कर चुका हूँ, बल्कि 2 पैगामात में उसका ज़िक्र है। एक में तो था कि अज़ाज़ील कौन था, और दूसरा था खुदावंद यीशु मसीह की दोहरी कुर्बानी हमारे गुनाहों के एवज़। तो उन दोनों में उसका ज़िक्र मैंने किया और उसके बारे में काफ़ी तफ़सीलात बताई कि ये उन फरिश्तों में से एक था जिन्होंने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, जिसका पतरस के पहले ख़त और यहूदा के ख़त में ज़िक्र है। ये उनमें से एक फरिश्ता था। ये फरिश्ते वो नहीं थे जो खुदा के फरिश्तों के साथ लड़ाई करके शैतान के साथ, इब्लीस के साथ गिराए गए थे। ये बाद में जो पैदाइश 6 बाब में ज़िक्र है कि जिन फरिश्तों ने इंसान की बेटियों के हुस्न के पीछे अपने मकाम को छोड़ा और वह ज़मीन पर उतर आए और आकर उन्होंने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। इस पर फिर जब पैदाइश 6 बाब की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैं मज़ीद तफसीलात बताऊँगा। तो अभी आज का हमारा उन्वान है कि वो उस वक्त तो अज़ाज़ील को जितना उसने आके काम कर लिया, उसने लोगों को जंगी हथियार बनाना सिखाए, लड़ाई के हथियार और पीतल और लोहे के औजार बनाना सिखाए, जिनके बारे में हनूक नबी ने अपनी किताब में बयान कर रखा है। तो पैदाइश की किताब में तो ये तफसील नहीं। तो उस वक्त जो उसने ये काम किया, तो आज मेरा उन्वान ये है कि वो आज भी ये काम कर रहा है। अज़ाज़ील का काम आज भी जारी है और हमने आज के इस पैगाम से ये सीखना है कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है और हमारे लिए ज़रूरत ये है कि हम अज़ाज़ील का मुकाबला करें और उसे नाकाम करें, उसे शिकस्त से दो चार करें। तो पैदाइश की किताब में जो 4 बाब में ज़िक्र है कि आदम और हवा के यहाँ कायन और हाबल पैदा हुए, लेकिन जब वो जवान हुए तो उनमें इख्तलाफ पड़ गया। कायन ने हसद किया हाबल की मकबूलियत से कि वो खुदा की नज़र में मकबूल क्यों ठहरा है, मुझे इससे ज़्यादा मकबूल होना चाहिए। तो उसने उस हसद में हाबल को कत्ल कर दिया और इस कत्ल की सज़ा के तौर पर खुदा ने कायन को अपने हुजूर से निकाल दिया। उसे कहा कि आइंदा अब मेरे सामने कभी मत आना, जिसका मतलब ये था कि अब तेरी कोई इबादत, कोई तेरी कुर्बानी, कोई तेरी नज़र मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। तो जब खुदा ने उसे उसके हुजूर से, अपने हुजूर से निकाला, तो वो अपने माँ बाप के घर से भी निकल गया, क्योंकि 4 बाब में लिखा है कि कायन अपनी बीवी को लेकर नूद के इलाके में जा बसा। तो अगर वो अपनी बीवी को लेकर गया तो इसका मतलब है कि कायन उस वक्त जवान था। और इससे पहले के भी हवाला जात पर हम गौर करें, जो 4 बाब में सारी कहानी बयान की गई है कि कायन खेती बाड़ी करता था, जबकि हाबल भेड़ बकरियों की परवरिश करता था। उसने भेड़ बकरियां पाल रखी थी। तो इसका मतलब है अब वो जवान थे। तो कायन ने जब उसे कत्ल कर दिया, उसके बाद 4 बाब के आखिर में, आखिरी आयत में और 5वें बाब के शुरू में फिर लिखा है कि जब आदम की उम्र 130 साल हो गई तो उसके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ जो आदम की शक्लो सूरत का था, और आदम और हवा ने उसका नाम सेत रखा। तो इसका मतलब है कि कायन तो उस वक्त जवान था जब वो अपने माँ बाप के घर से निकल गया, और उसके बाद कहीं सेत पैदा हुआ। तो सेत तकरीबन कायन के शुरू वाले कुछ बच्चों का हम उम्र होगा। तो कायन का नसबनामा अगर हम देखें 4 बाब में, तो वहां पे लिखा है कि कायन से हनूक पैदा हुआ, हनूक से
ईराद, ये हनूक वो नबी हनूक नहीं है। जो नबी हनूक था वो आदम से 7वीं पुश्त में से था और वो सेत की नस्ल में से था। ये हनूक तो शायद सेत की पैदाइश से पहले पैदा हो गया हो। तो काइन से हनूक पैदा हुआ, हनूक से ईराद पैदा हुआ, ईराद से महोया एल पैदा हुआ, महोया एल से मतूसा एल पैदा हुआ और मतूसा एल से लमक पैदा हुआ। तो अब अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो लमक 6ठे नंबर पर आता है। काइन से लेकर लमक 6ठे नंबर पर आता है। अब लमक ने 2 बीवियां ब्याह ली, एक का नाम अद्दा था और दूसरी का नाम जिल्ला। अद्दा से 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम याबल था जिसके बारे में लिखा है कि वो भेड़ बकरियां पालने और खैमों में रहने वालों का बाप था, और उसका दूसरा भाई योबल वो बीन बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और लमक की दूसरी बीवी जिल्ला से तोबल काइन पैदा हुआ। तोबल काइन के बारे में लिखा है कि वो पीतल और लोहे के तेज औजार बनाने वाला था। अब यहां फर्क जरा आपने नोट करना है कि याबल के बारे में लिखा है वो भेड़ बकरियां पालने और खैमों में रहने वालों का बाप था। मतलब उसकी नस्ल के लोग जो थे वो भेड़ बकरियां पालने और खैमों में रहने लग गए। और इसी तरह जो योबल था वो बीन बांसुरी बजाने वालों का, यानी मौसीकी के साज बजाने वालों का बाप था। यानी उसकी भी जो औलाद थी उसने ये काम करना शुरू कर। लेकिन तोबल काइन के बारे में यहाँ ये ताकीद के साथ मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि तोबल काइन के बारे में अल्फाज हैं कि वो पीतल और लोहे के तेज औजार बनाने वाला था। अब जरा ये मैं बताता हूं कि इसको ये कैसे बनाना। आगे हम देखते हैं सेत के नसबनामे को। सेत से अनूस पैदा हुआ, अनूस से कीनान पैदा हुआ, कीनान से महलल एल पैदा हुआ, महलल एल से यारद पैदा हुआ। सेत से लेकर यारद का नंबर 5वां बनता है। यारद से हनूक पैदा हुआ, हनूक से मतोसिला पैदा हुआ, मतोसिला से लमक पैदा हुआ और लमक से नू पैदा हुआ। अब यहां पर ये 2 नाम हनूक और लमक जो आगे हैं ये अब सेत की नस्ल के बेटे। काहिन के पहले बेटे का नाम हनूक था, लेकिन ये हनूक जो था ये नबी था जिसको खुदा ने जिंदा उठा लिया। तो ये सेत की नस्ल में से 6ठे नंबर पर पैदा हुआ। आदम से लेकर कलाम मुकद्दस कहता है कि हनूक का नंबर 7वां था, मगर सेत से लेकर 6ठा नंबर था। तो ये जो यारद हनूक का बाप यारद है, हनूक की किताब में दर्ज है कि यारद के ज़माने में ये जो 200 फरिश्ते थे वो अपना मकाम छोड़कर, वो मुवक्कल थे, वो ज़मीन के निगरान थे, उनके ज़िम्मे बहुत सारे ज़मीन के मामलात की निगरानी करना उनके ज़िम्मे था। वो यारद के ज़माने में अपने उस मकाम को छोड़कर वो वाचर्स ज़मीन पर उतर आए थे यारद के ज़माने में। अब आप ज़रा दोनों नस्ब नामों का कंपैरिजन करें तो सेत चूंकि काइन से उम्र में बहुत छोटा था, वो शायद काइन के दूसरे या तीसरे बेटे की उम्र के ज़माने में पैदा हुआ हो। तो अब इसका मतलब ये है कि यारद के ज़माने में यारद का जो नंबर 5वां था, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं लमक के बेटे तोबल काइन से, उस ज़माने से। तो चूंकि जैसे मैंने बयान किया कि ये अज़ाज़ील ही था जिसने इंसानों को धात के आलात, यानी जो लड़ाई के आलात थे, लड़ाई के आलात में क्या कुछ आ जाएगा, छुरी, खंजर, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, नेज़े बर्छियाँ और तलवारें वगैरह, ये लड़ाई के जो आलात थे ये बनाना सिखाए। तो चूंकि तोबल काइन के बारे में लिखा है
कि वो पीतल और लोहे के तेज औजार बनाने वाला था, यानी वो खुद बनाता था, उसने बनाना शुरू किए। इससे पहले ये काम किसी और को नहीं आता था। तो चूंकि उसी जमाने में ये अब तोबल काइन का जमाना और यारद का जमाना जो है ये आपस में मैच करता है, ये आपस में जो है कॉइंसाइड कर रहा है। तो उस वक्त फिर यानी उसी जमाने में ये फरिश्ते जमीन पर आए थे और इनमें से अज़ाज़ील ने तोबल काइन को फिर ये लोहे और पीतल के औजार या आलात बनाना सिखाए। अब इस पर सोचा जा सकता है कि चूंकि तूफान के बाद तो ये बाकी सब नस्लें, सेत की भी बाकी सब औलाद पानी में डूब गई और जो काइन की सारी औलाद थी वो भी पानी में डूबकर हलाक हो गई। तो सेत की नस्ल में से सिर्फ एक नूह का खानदान बचा। नूह, उनके 3 बेटे, बेटों की 3 बीवियां और बुजुर्ग नूह की अपनी बीवी। तो अब यहां समझा जा सकता है कि ये अब जो भेड़ बकरियां पालने वाले और खैमों में रहने वाले हैं, ये तो काइन की नस्ल नहीं है, ना ही बीन बांसुरी बजाने वाले जो आजकल हैं, ना ही ये काइन की नस्ल हैं, और ना ही अब जो लड़ाई के हथियार बनाने वाले हैं, ना ही ये अब वो काइन की नस्ल या लमक के बेटों की नस्ल है। तो अर्ज ये है कि जब एक सोच उसने इंसानों को दे दी तो वो सोच आगे काम करती गई। उन फरिश्तों को तो खुदा ने कैद करा दिया, वो हिरासत में हैं, पतरस रसूल भी बताते हैं और बुजुर्ग यहूदा ने भी बताया है कि उनको सजा दे दी गई, उनको कैद कर दिया गया। तो अब ये फिर कैसे काम हो रहा है? ये इस तरह काम हो रहा है कि जो सोच उसने लोगों को दे दी थी, सोच को स्पिरिट भी कहा जाता है। ये एक तासीर होती है, एक सोच होती है, एक स्पिरिट बन जाती है जो कि लोगों के अंदर असर करती जाती है। तो ये सोच जो इंसानों को मिल चुकी थी वो फिर असरअंदाज हुई, तूफान के बाद फिर असरअंदाज हुई, और नूह की औलाद में से फिर नमरूद पैदा हुआ जो जंगी सूरमा लिखा है कि वो जंगी सूरमा बना। तो इस तरह यानी वो तासीर जो इन फरिश्तों ने इंसानों के अंदर छोड़ दी थी, वो तासीर मजीद काम करती गई और वो आज भी काम करती आ रही है। तो अहबार की किताब के 16 बाब 8 से 26 आयत में 3 दफा अज़ाज़ील का जिक्र वहां किया गया है। तो जो काम उसने उस वक्त शुरू किया था वो सोच आज भी इंसानों के अंदर काम कर रही है। तरह तरह के जंगी आलात ये किस लिए बनाए गए हैं, ये मिसाइल किस लिए बनाए गए हैं, ये एटम बम किस लिए, ये हाइड्रोजन बम, ये कीमियाई बम, ये सब कुछ किस लिए बनाया गया? ये इंसानों के दूसरी कौमों, दूसरी अकवाम, दूसरी नेशंस, दूसरे मुल्कों को अपने दबाव में रखने और उन्हें तबाह करने के लिए